जय श्री गणेश मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित नेजा में। आज हम चर्चा करने वाले हैं मीन राशि वाले मित्रों के लिए 18 जून 2026 कैसा रहेगा। फर्स्ट हाउस लगन भाव। देखिए, आज आपका आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस लेवल में मजबूती रहेगी। लंबे समय से रुके हुए कार्यों को आप पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे और उसके अंदर प्रेरणा भी प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, इसमें कोई इश्यूज आपको आएगा नहीं। स्वास्थ्य आपका अच्छा है, इम्यून सिस्टम बल आपको अच्छा मिलेगा, स्वभाव नेचर आपका अच्छा रहेगा। मस्तिष्क के द्वारा किए गए कार्य आपको कोई ना कोई लाभ देंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ने का अच्छा है। आपका दिन व्यवस्थित रूप से अच्छा जाएगा। सेकंड हाउस लाभ भाव, धन भाव। मेहनत के अनुसार धन की प्राप्ति के आपको 100% योग है। डिसिप्लिन से कार्य करेंगे, अच्छा रहेगा। रुका हुआ पैसा आपको कहीं ना कहीं अच्छा संकेत देगा 18 जून को, चाहे वह जॉब क्लास मित्र हो चाहे वह बिजनेसमैन वाले मित्र हो। ऋण चुकाने की योजना बना सकते हैं, कहीं ना कहीं से पेमेंट्स करने की आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको खर्च में और अनावश्यक खर्चों में रुकावट देनी चाहिए। चेहरे पे कॉन्फिडेंस बना रहेगा। मुख्य नेत्र दंत जीवा से कोई इश्यूज नहीं आएंगे। पैतृक संपत्ति की चर्चा आपकी शाम को होने की संभावना है। थर्ड हाउस पराक्रम भाव कहते हैं मित्रों। साहस और परिश्रम बढ़ेगा पराक्रम भाव के द्वारा। प्रतियोगिता कोई भी होगी, उस कार्य में सफलता के संकेत आपको मिल रहे हैं सेल्फ लर्निंग के जरिए। छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको अपनी एबिलिटी से यात्रा की जो है लाभ मिलेंगे, छोटी यात्राओं से। कंधा कान हाथ इसमें इश्यूज आपके नहीं दिखेंगे। फोर्थ हाउस इसे सुख का भाव कहते हैं मित्रों। घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं घरेलू सुख शांति को प्राप्त करने के लिए। परिवार के किसी सदस्य यानी कि माता की किसी भी स्वास्थ्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है। घर में डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे, बातचीत अच्छे संवाद में रखेंगे तो दिन बेहतर जाएगा। संपत्ति की अचल संपत्ति की चर्चा और वाहन की चर्चा होने की संभावना कम है। फिफ्थ हाउस संतान भाव। विद्या विद्यार्थी मेहनत से अधिक करनी पड़ सकती है आपको किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, रचनात्मक चीजों को सीखने के लिए। संतान भाव से आपको अच्छी खुशखबरी मिलने के चांसेस हैं। जो मंत्र साधक हैं, जो आपका मंत्र करते हैं, साधना करते हैं, इनके लिए पॉजिटिविटी है। प्रेम संबंधों में स्पष्टता रखना जरूरी है क्योंकि मिसकम्युनिकेशन होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। ऑपोजिट अट्रैक्शन लव अफेयर्स या आपका जो लव करते हैं उनके लिए ध्यान रखने योग्य बात है। मैनेजमेंट करने वाले व्यक्तियों के लिए दिन सार्थक रहेगा। शेयर मार्केट में आपको सलाह दी जाती है एज पर कर सकते हैं, एज पर नहीं कर सकते हैं, मेरी राय के अनुसार ड्रॉप कीजिएगा। सिक्स हाउस ऋण रोग और शत्रु। देखिए मित्रों, विरोधी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे लेकिन आप विजय प्राप्त कर लेंगे, इसमें इश्यूज नहीं आएंगे। कोर्ट कचहरी या विवादित मामलों में आपको बहुत बड़ी राहत मिलने के आसार दिख रहे हैं। कोई अच्छी न्यूज उसके प्रति आ सकती है, जैसे डेट मिलना या किसी भी प्रकार की प्रगति होना आपको दिख सकता है। जो नौकरी पेशा जॉब क्लास हमारे मित्र हैं, कार्य क्षेत्र में उनको सराहना या आपको अप्रिसिएशन मिलने के चांसेस हैं। आपको अपने रोगों में सुधार आता हुआ दिखेगा जिस भी चीज में इशू में आप चल रहे हैं। पुराने मित्रों जो ऋण है, जो बिजनेसमैन है या कोई भी व्यक्ति अपना ऋण चुकाने की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन दिन है। सेवंथ हाउस दाम्पत्य स्थान। जीवन साथी के साथ व्यवहारिक चर्चा बनी रहेगी पूरे दिन। बेडरूम लाइफ का आप एंजॉयमेंट ले पाएंगे शाम तक, इश्यूज नहीं आएंगे इसमें। विवाह के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, उसे आप ग्रैब करने का प्रयास कीजिएगा। साझेदारियों से जिम्मेदारी बढ़ सकती है, इसलिए अपनी वार्तालाप को वेल मेंटेन रखने का प्रयास कीजिएगा। आपके आपस में बातचीत होना, संवाद होना जरूरी है। दैनिक इनकम की चर्चा करें तो वह पूरे दिन अच्छी रहेगी व्यापारीगत मित्रों के लिए। एट्थ हाउस आयु एवं गुप्त भाव कहते हैं मित्रों। अचानक से खर्च या अप्रत्याशित समाचार मिलने के आसार हैं, वह भी 11 बजे के बाद। मेन आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है, दस्तावेज हैं, कागजात हैं,
उनके प्रति न्यूज आ सकती है, उसको सावधानी से बनाए रखना। जोखिम भरे निवेश आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। आयु मृत्यु का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। एक्सीडेंट और आपका सड़क पर कोई भी चीज ऐसी आपको नहीं परेशान करेगी। गुप्त विद्या या अचानक से आने वाला धन भी कोई संकेत नहीं है। 9th हाउस, भाग्य भाव। देखिए मित्रों, भाग्य का सहयोग मिलेगा लगभग आपका 70% के आसपास तक, लेकिन भाग्य से ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। धार्मिक कार्यों करने में आपको मानसिक शांति मिलेगी। शाम तक हो सकता है आप किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित भी हो। गुरुजनों का मार्गदर्शन भी आपको लाभ प्राप्त करेगा शाम तक। कोई देवीय सहायता, इनडायरेक्ट आपको हेल्प मिलने के चांसेस सुबह 11-12 बजे तक तो हैं, उसके बाद नहीं है। ऐश्वर्य और तीर्थ यात्रा की बात करें तो आपका शाम को कोई प्रोग्राम बन सकता है जिससे आपकी तीर्थ यात्रा निकट भविष्य में हो सके। चर्चा करते हैं आपके 10th हाउस की, कर्म की। नौकरी में कार्य भार बढ़ने के आसार बहुत अधिक हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिता से संवाद करते समय ध्यान रखिएगा, 3 बजे से पहले संवाद आपका अच्छा रहेगा। 3 बजे बाद का समय आप ध्यान पूर्वक लेके चल सकते हैं। डिसिप्लिन मैनर से संवाद कीजिएगा। व्यापारी वर्गों में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, परंतु प्रतिस्पर्धा होना यानी कंपटीशन होने के बावजूद आप डेली इनकम को जनरेट करने में कामयाब रहेंगे। कस्टमर से और अपने सहकर्मियों से सहयोग आपको जरूर मिलेगा। आप शाम तक अपने आप को इसमें सेटिस्फाइड प्राप्त कर पाएंगे। पुराने अटके कार्य, उसके अंदर तेजी आएगी। पिता की संपत्ति की चर्चा होने के आसार कम है। राज्य से लाभ, जिस भी सिटी में रहते हैं वहां से आपको मान प्रतिष्ठा मिलने के दिन है। इसमें आपको पॉजिटिविटी पूरे दिन में रहेगी। चर्चा करते हैं 11th हाउस की, जो कि लाभ भाव है। देखिए, आप डेली इनकम के जरिए अपनी आय को सुधार के संकेत मिल रहे हैं, उसमें धीरे धीरे पॉजिटिविटी आपको जनरेट होती हुई मिल रही है। आपको मित्रों से भी लाभ प्राप्त होगा। बड़े भाई बहन का भी साथ आपको लगभग मिलता हुआ दिख रहा है। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नए अवसर आपको प्रदान हो सकते हैं, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जनरेट कर लेंगे। 12th हाउस, 12th हाउस हमारे मित्र होता है खर्चों का, व्यय भाव। स्वास्थ्य या कार्य संबंधी खर्च हो सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, मेडिसिन पे खर्च है, डॉक्टर भी खर्च हो सकते हैं। यात्राएं कर सकते हैं, जिसके ऊपर खर्च आपका जा सकता है। खर्चों का लेखा जोखा करने में भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। हो सकता है कि आप उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस प्राप्त कर पाए। नींद आपको बेहतर रहेगी। बेडरूम लाइफ से आप एंजॉयमेंट ले पाएंगे। कोई धन हानि, कोई धन नाश बड़ा होने की कंडीशंस नहीं है। बस आपको खर्चों का लेखा जोखा ध्यान में रखना है। यात्राओं के लिए समय आपका पॉजिटिव है। आपके लिए क्या बेहतर रहेगा? प्रतियोगिता वाले क्षेत्रों में सफलता मिलने के आसार हैं। पुराने विरोधी कमजोर पड़ सकते हैं आपके समक्ष। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अवसर प्राप्त हो जाएंगे कर्म के द्वारा। व्यापार में मेहनत का परिणाम मिलने लगेगा आप प्रकर्म के भाव के द्वारा। पॉजिटिव पक्ष आपके लिए क्या रहेगा 18 जून का? शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त करने का संकेत। नौकरी और व्यापार में आपको पहले से बेटरमेंट। रुके हुए कार्य अचानक से समक्ष आएंगे, परंतु उनमें प्रगति आ जाएगी, तीव्रता आएगी। स्वास्थ्य में पहले से आप बेटरमेंट महसूस करेंगे, क्योंकि शनि की आपके ऊपर 7.5 का सेकेंड राउंड भी है, तो कहीं ना कहीं आप स्वास्थ्य भी परेशान रहते थे, उसमें सुधार आने के चांसेस हैं। आपको ध्यान किस चीज का रखना है? कार्य में दबाव बढ़ सकता है 3 बजे के बाद। मैं आपका डिसिप्लिन और बातचीत में मेंटेन रखिएगा। 3 बजे के बाद थोड़ा सा इश्यूज क्लैश परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य जैसे आपका इंप्रूवमेंट ले तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। डॉक्यूमेंटेशन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जिस चीज का खर्च कर रहे हैं लेखा जोखा मेंटेन कीजिएगा। आपके लिए हल्का नारंगी अच्छा रहेगा रंग, और शुभ अंक आपके संकेत दे रहे हैं 3 और 7 के। भगवान विष्णु की पूजा आप कर सकते हैं वीरवार के दिन, आपके लिए लाभ होगा। मित्रों, यही चर्चा की समाप्ति करते हैं। यह था मीन राशि वाले मित्रों के लिए 18 जून 2026 का दैनिक राशिफल। आशा करता हूं मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
जो मित्र फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दैनिक, मासिक, वार्षिक, साप्ताहिक और गोचरी अवस्थाओं पर वीडियोस प्राप्त होती रहेंगी। नमस्कार मित्रों, आपका दिन अति शुभ रहे।